हरे कृष्णा। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामीति नामिने नमः विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमस्ते गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Giridharidhari Jai Radha Madhava Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Giridharidhari Yashodana
यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातिरवनचारी यमुनातिरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जय श्रीमद् भगवद गीता की जय श्री प्रभुपाद की जय श्री राधा कृष्ण भगवान की जय युग धर्म हरे कृष्ण महामंत्र की जय निताय गोप्रेमानंदे हरि ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुणवैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गो भक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्णा।
तो आज हम लोग सप्तम अध्याय से पढ़ने का शुरू करेंगे। और इससे पहले हम लोग सप्तम अध्याय शुरू करें तो आचार्य लोग समझाते हैं भगवद गीता में कितना अध्याय है? 18। तो 18 अध्याय को आप 3 भाग में करें, 1 से 6, 7 से 12, 13 से 18। तो आचार्य लोग समझाते हैं कि जब हम अपने पास कोई बहुत बहुमूल्य वस्तु रखते हैं तो उसको क्या करते हैं, जैसे माताएं होती है, गए जमाने में लोग क्या करते थे, जो मोहर होता था उसको बांध के रखते थे। तो अगर किसी वस्तु को छिपा के रखना हो, जितना वैल्यूबल है, जितना कीमती होता है उतना छिपा के रखते हैं। तो जब छिपा के रखते हैं तो उसको एकदम गठरी में बीच में बांधते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं ना, सनातन धर्म में जब शादी होता है, कन्यादान के समय और आटे में अंदर बीच में रखते हैं ना, छिपा के रखते हैं, कन्या के साथ में दान देते हैं। तो जो बहुमूल्य वस्तु होता है उसको बीच में छिपा के रखा जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से भगवद गीता का पहला 6 अध्याय, फिर बीच में 6 अध्याय और अंत में 6 अध्याय। तो मतलब 7 से 12 जो है वो सबसे रहस्य की बातें जो है, जो छिपा बहुमूल्य बात है, भगवान वो कहते हैं। तो जो स्टार्टिंग ऑफ कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है वो यहां से शुरू होता है 7वां अध्याय से। 7वां अध्याय का शीर्षक है परम सत्य का ज्ञान। परम सत्य का ज्ञान। तो भगवान क्या कहते हैं? श्री भगवान उवाचा मय्यसक्ता मना पार्था योगम युंजम मदाश्रयः असंशयं समाग्रं मां यथा जानस्यसि तत्शृणु। भगवान कहते हैं, परम पुरुषोत्तम भगवान कहते हैं, हे पृथा पुत्र, अब आप मुझसे सुनिए कि किस प्रकार से संपूर्ण चेतना से योग साधन करते हुए, मन को मेरे से असक्त करते हुए तुम मुझे संपूर्णता जान सकते हो, इस बात के कोई संशय नहीं। बिना संशय के अभी हम लोग भगवान को संशय करते हैं। कोई पूछता है राम बड़ा है कि कृष्ण बड़ा है, कोई राम पहले आया कि कृष्ण पहले आया। मतलब यू हैव सम डाउट्स, देन यू आस्क दिस क्वेश्चंस। जब आपको डाउट होता है, ये सबसे इजी एग्जांपल देना, पति पत्नी होते हैं, अगर पत्नी को संशय हो जाए तो वो पति को पूछेगी कहां से आ रहे हो। जब संशय नहीं होता है तो कोई नहीं पूछता है। तो इसे भगवान के ऊपर जब हमारे को संशय हो जाता है तो भगवान यह कहते हैं, हम लोग भगवान को पूर्ण रूप से नहीं समझ पाते हैं। तो बताया गया 7वां अध्याय भगवद गीता का कृष्ण भावनामृत का स्वभाव जो है वो परिपूर्णता वर्णन दिया गया। सर्वप्रथम भगवान समस्त ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है। ऐश्वर्य मतलब भगवान के 6 ऑपुलेंसेस होते हैं। संसार में हम लोग क्या चाहते हैं? धन चाहते हैं। भगवान के बराबर धनवान कोई है? भगवान का सारा सृष्टि है। जो हम आप है वो भी भगवान के, जो हमारा है वो भी भगवान का। तो वो सब भगवान सबसे धनवान है। भगवान के जैसा ज्ञानवान कोई है? जो भी कुछ हम जानते हैं वो भी भगवान से आता है। जो प्रोफेसर भी जानता है वो भी भगवान से आता है। जो साइंटिस्ट जानता है वो भी भगवान से आता है। तो भगवान ज्ञान में परिपूर्ण है। फिर सौंदर्य, भगवान के जैसा सुंदरता है कोई क्या? राम कौन से युग में आए थे? त्रेता युग में। आज भी राम के देखो वही रकम सुंदर है कि नहीं? कि दाढ़ी मोछ पक गया, बार बड़ा बड़ा हो गया, जटा बन गया? नहीं, भगवान सब समय नव यौवनम चा, भगवान एक के रकम है। और भगवान
बलवान, भगवान के बराबर शक्तिशाली कोई है? भगवान सबके शक्ति दे वाला है। तो बलवान, ज्ञानवान, सौंदर्य और विख्यात। भगवान के जैसा फेमस कौन है? भगवान युग युगांतर से फेमस है ना। और इतना सब होते हुए भगवान के रकम त्यागी कौन है? रिनंसिएशन। हम लोग के छोटा से जमीन रहे, कोई दूसरा है कि मोटर घुमा ले, आदमी घर से बाहर निकल के खड़ा हो जाए। भगवान के सारा सृष्टि है, हम लोग इसमें जोन ची करे मंगता करता है। कहीं पहाड़ काट के रास्ता बना देता है, कहीं खंडक है, भगवान बनाई से ऐसे बना है, हम लोग पहाड़ मट्टी काट के गिरा देता है, उसमें सब चीज चेंज कर देता है हम लोग। लेकिन ऐसे नहीं कि हम कोई चीज चेंज कर देता है, डेवलप कोई चीज करता है, भगवान आके खड़ा हो जाए या आकाश में बिजली चमके लगे, कहा छुआ है, ऐसे नहीं है। तो बोले भगवान सब ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। और ये कैसे इन ऐश्वर्यों को प्रकट करता है, इन अध्यायों में वर्णन दिया गया है। बोले 4 प्रकार के भाग्यशाली लोग होते हैं जो भगवान श्री कृष्ण से आकर्षित हो जाते हैं। 4 प्रकार के लोग भगवान के पास आ जाए। और 4 प्रकार के दुर्भाग्यवश लोग होते हैं जो कभी भी भगवान के पास नहीं आते हैं। इस अध्याय में उसका वर्णन है। तो बताया गया है कि पहले 6 अध्याय में जीवात्मा किस प्रकार से संसारिक नहीं है। जीवात्मा जो है वो संसारिक नहीं है। फर्स्ट 6 चैप्टर्स में इसका वर्णन दिया गया था। और कल हम लोग लास्ट में पढ़े थे, भगवान बोले जो मेरे को चिंतन में हमेशा स्थित रहता है वो सबसे उत्तम योगी है। तो भगवान कहते हैं वो सबसे ऊंचा है। तो बताया है कि कृष्ण भावनामृत के अभ्यास से एक व्यक्ति सब कुछ जान सकता है, परम सत्य को जान सकता है। आपको अलग से कुछ करने का प्रयास नहीं है, केवल आप भगवान के भक्ति करोगे। भक्ति क्या है? प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरु करना, मंत्र जाप करना, ये सब करोगे, आपको आप सब जो ज्ञान है, जो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है, वो सबके हृदय में है। उसके खाली क्या करना है? दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, उसको खाली प्रकाशित करना है। उसको केवल हम लोग के प्रकाशित करना है। तो यहां पे बोले कि भगवान कहते हैं कि मन को कृष्ण में एकाग्र करना संभव है जिस प्रकार से नवदा भक्ति बताया गया है। और नवदा भक्ति में सबसे प्रथम भक्ति है श्रवणम, जो सबसे उत्तम है और सबसे इंपॉर्टेंट है। जब तक हम भगवान के बारे में सुनेंगे नहीं, हम भगवान को नहीं पहचान पाएंगे। जब तक हम भगवान के बारे में सुनेंगे नहीं, तब तक हमें भगवान को प्रेम नहीं होगा। जैसे आप लोग भगवान के द्वारका लीला जानते हैं। द्वारका में भगवान से कृष्ण की रानी कौन थी? रुक्मिणी। रुक्मिणी देवी जो थी वो भगवान से कृष्ण को कभी मिली नहीं थी, लेकिन भगवान से कृष्ण के महिमाओं का श्रवण किया था। भगवान ब्रज में ऐसे किए हैं, भगवान ऐसे भक्तों की रक्षा करते हैं, भगवान मथुरा गए ऐसे अपने माता पिता का रक्षा किया, ऐसे दुष्टों का संहार किया, ब्रज में कितने दानवों को वध किया। ये सब केवल भगवान के ऐश्वर्य के बारे में सुन सुनकर रुक्मिणी को भगवान से प्रेम हो गया। जब उसको भगवान से प्रेम हो गया, तब जब उनका भाई रुक्मी उनका विवाह कराना चाहता था, किसके साथ में? शिशुपाल के साथ में। तब रुक्मिणी जी ने भगवान श्री कृष्ण को, जो जरासंध के साथ में युद्ध कर रहे थे, भगवान कृष्ण के पास एक ब्राह्मण से एक सूचना पत्र भेजाया। बोला मेरा भाई मेरा विवाह शिशुपाल के संग में कर रहा है, लेकिन मैं तो तुमसे प्रेम करती हूं, तुम पर शरणागत हो, तो तुम अपने शरणागत भक्तों की रक्षा करते हो, आकर मेरी रक्षा करो।
भगवान युद्ध के बीच में थे, युद्ध कर रहे थे, जब ब्राह्मण लाके उसको संदेश दिया, भगवान जरासंध से युद्ध करना बंद करके और चला गया रुक्मिणी को बचाने के लिए। तो जरासंध सोचा कि भगवान कृष्ण डर गया मुझसे और इसीलिए भाग गया। इसलिए भगवान का एक नाम है रणछोड़। तो वैसे गुजरात में लोग भगवान का पूजा करते हैं, रणछोड़ जी करते हैं, इसलिए कभी कभी नाम होता है रणछोड़ भाई। मतलब कृष्ण का डिवोटी है कृष्ण। और रणछोड़ मतलब कायर नहीं, मतलब भगवान के लिए भक्त इतना इंपॉर्टेंट है। भगवान अपने भक्तों के लिए खुद की बदनामी सह सकते हैं, लेकिन भक्तों को कभी निराश नहीं करेंगे। तो भगवान कहते हैं कि सुनना सबसे जरूरी है, इसीलिए इस श्लोक में कहते हैं यथा ज्ञायसी तत् शृणु। भगवान अर्जुन को बोलते हैं अब हमसे सुनो तुम, हियर फ्रॉम मी। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं जब भगवान खुद कहते हैं मुझसे सुनो, तो भगवान से बड़ा अथॉरिटी धर्म पे कौन हो सकता है। जब भगवान की बात है और भगवान आज अर्जुन के बोले कि हमसे सुनो, तो प्रभुपाद जी बोले हु कैन बी ग्रेटर अथॉरिटी देन कृष्ण हिमसेल्फ। इसीलिए जो भगवान से सुनता है वो व्यक्ति परफेक्टली धार्मिक अर्थात कृष्ण भावना बन सकता है। जब डायरेक्टली भगवान से हम लोग सुनेंगे तो भगवान कृष्ण भावनामृत होना सरल हो जाता है। इसलिए प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए प्रचार करने के लिए, तो प्रभुपाद जी ने आज सुबह सुबह मैं प्रभुपाद जी का एक प्रवचन सुन रहा था, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग भी भगवत गीता का अनुवाद किया है। एक सबसे फेमस अनुवाद किया है, ट्रांसलेटर है भगवत गीता का, डॉक्टर राधा कृष्णन। उन्होंने भगवत गीता का अनुवाद किया है और भगवत गीता के अंत में कहते हैं कि कृष्ण जो थे वो कोई भगवान नहीं थे, केवल एक महापुरुष थे। तो प्रभुपाद जी बोले जब खाली महापुरुष थे तो उसके सुने की कौन जरूरी हम लोग के है। कृष्ण यहाँ पे स्वयं कहते हैं, जो 7वां से 12वां अध्याय है, इसके बीच में भगवान सब वर्णन देते हैं। आप लोग सब भगवत गीता बारंबार सुने हैं, आप लोग भगवान का एक रूप है विराट रूप है, उसके बारे में 11th चैप्टर में आएगा। विराट रूप में भगवान दर्शाते हैं कि समस्त देवी देवता सब सृष्टि मेरे अंदर में, फिर भी जो भागवत गीता ट्रांसलेट करता है बोले भगवान महापुरुष है। अरे कोई महापुरुष होता तो उसके अंदर में सब कुछ कैसे होगा, केवल भगवान के अंदर में सब कुछ है। कल भी हम लोग यही पढ़े थे, भगवान बोले पूरा सृष्टि मेरे अंदर में है। भगवान जानते हैं लेकिन हम लोग जान नहीं पाते हैं। भगवान के अंदर में होते हुए हम लोग भगवान को देख नहीं पाते। तो यहां पे बोलते हैं कि इसीलिए भगवान के बारे में समझने के लिए स्वयं भगवान या तो फिर भगवान के भक्त पवित्र भक्तों के माध्यम से जाना जाता है। अभक्त जो अभिमान से भरा हुआ है अपने सांसारिक शिक्षाओं के, मटेरियली एजुकेटेड खाली कोई है उसका मतलब नहीं वो भगवत गीता समझा लेगा। प्रभुपाद जी कहते हैं जैसे डॉक्टरी का बुक है, डॉक्टरी का किताब जो इंग्लिश में है, जो भी व्यक्ति अंग्रेजी पढ़ना जानता है क्या वो डॉक्टर बन जा सकता है? डॉक्टर बनने के लिए मेडिकल कॉलेज में जाना होगा। जो डॉक्टर है उसके अनुयायी में सीखना पड़ता है। जो डॉक्टर पहला बार ऑपरेशन भी करता है तो पहले जो एक्सपीरियंस डॉक्टर है वो ऑपरेशन करता है उसको देखता है, तब वो उससे जान पाता है कि जो ऑपरेशन का ब्लेड जो है वो कितना धसाना है, नहीं तो अतरी पतरी सब काट देगा। तो सीखना पड़ता है। तो श्रीमद् भागवत में बताया गया है भगवान के समझने का विधि कि किस प्रकार से भगवान को समझा जा सकता है। ये श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के 2 अध्याय में बताया गया है। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनः हृदि अंतस्थो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृत् सता नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके
भक्तिर्भवति नैस्तिकी तदा रजस्तमा भाव कामा लोभादयश्च ये चेतायतेरनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगतः भगवत् तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते भिद्यते हृदया ग्रंथि छिन्द्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ति चास्य कर्माणि दृष्टा एवात्मनीश्वरे। भगवान के बारे में सुनना वैदिक ग्रंथों से या स्वयं साक्षात भगवान से सुनना, जैसे भगवत गीता को सुनना, ये कार्य श्रवण ही आपोआप पुण्य है। जैसे हम लोग जानते हैं कि कोई अच्छा काम करो तो पुण्य है। भागवत के संबंध में बताया गया, भागवत पुराण और भगवत गीता जो है इसको सुनना ही पुण्य है। श्रृण्वता स्वा कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, केवल इसको सुनना और इसको बोलना यही पुण्य हो जाता है। तो इससे इजी पुण्य कैसे सबको कमाए हैं? अगर वो रोज भागवत कथा सुनेगा तो पुण्य के तो पहाड़ लग जाए। तो फिर भगवान बोले, और जो कोई कृष्ण जो सभी के हृदय में वास करते हैं और सभी के हित में कार्य करते हैं, उसको स्मरण करता है, वो भक्त को पवित्र कर देता है। भगवान हम लोग के हृदय में बैठा है और भगवान सब समय हम लोग के हित के काम करे। अगर हम लोग उसके बारे में सुनेगा तो भगवान बोले भक्त के हृदय पवित्र कर दे है। इस प्रकार से भक्त स्वभाव की अपना हृदय में जो दिव्य ज्ञान बसा हुआ है वो प्रकाशमय हो जाता है। ये सब नॉलेज जो है हम लोग के सबके हृदय में बराबर है। ऐसे नहीं कि मैं ज्यादा जानता हूं आप कम जानते हैं, हम लोग सब बराबर जानते हैं। केवल हम लोग के हृदय के शुद्धि के ऊपर निर्भर है कि हम लोग के ज्ञान जो है कितना प्रकाशित है ना। जैसे आपके घर में शीशा है, अगर शीशा पे इतना मोटा मैला जम जाए उसमें मुंह दिखाई है? अगर थोड़ा पतला गर्दा रही तो उसमें मुंह दिखाई, लेकिन धूमिल दिखाई। और अगर आप उस शीशा के साफ कर देगा तब मुंह कैसे दिखाई? जैसा है वही रकम दिखाई। तो आदमी बोली क्लियर मतलब अच्छा दिखा लगेगा जैसा है वही रकम दिखाए, मतलब एज इट इज दिखाए। तो भगवान के ज्ञान भी हम लोग के हृदय में सब है। चैतन्य महाप्रभु बोले हम लोग के खाली क्या करे के है? चेतो दर्पण मार्जनम। मार्जनम मतलब इसके साफ करना पड़ी। जैसे हर एक बर्तन, जो एल्युमिनियम बर्तन रहे, स्टेनलेस स्टील बर्तन रहे, सब बर्तन एक मटेरियल के, जो एक मटेरियल के बने हैं, वो सब बर्तन एक के रकम रहे। लेकिन कोई घर में जो बर्तन करिया लगे है, कोई घर में चमके है। डिपेंड कौन सी करे है? कैसे उसके मार्जन में है ना। उसके अच्छा से मजियो तो चमकी, और ऐसे खाली तेल छुड़ा दियो तब धीरे धीरे हंडी करिया हो जी। तो हम लोग के हृदय वही रकम है। तो हम लोग के हृदय के मार्जन करे पड़ी। कैसे मार्जन करे पड़ी? बोले श्रवणम कीर्तनम। श्रवणम मतलब भागवत वैदिक कथा सुनो, भागवत रामायण भागवत गीता सुनो, और दूसरा कीर्तनम श्री कृष्ण संकीर्तनम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तब ऐसे ग्रंथ बोले हैं 7 मुखे ही जीवा दो। सबसे पहले क्या करो? भगवान की कीर्ति गाओ। तो हम लोग भगवान की कीर्ति तो जानता नहीं है। भगवान के भागवत तो हम लोग पूरा कंठस्थ करा नहीं है कि हम सकता है भगवान के महिमा गाते रहे। तो बोले कलयुग में चैतन्य महाप्रभु बोले तो सबसे पहले कीर्ति कैसे गाओ? भगवान के खाली नाम गाओ। कोई नामी आदमी रहे है, केवल उसके नाम मेंशन कर दो तो नहीं बनेगा, काम बन जाए। सही बात की नहीं? आदमी नहीं भी जाने तो खाली जाके बता दे कि हमारे आइस रहा, हम जनता है उसके, अपन पहचान ऐसे करे हम उसके जनता है, तब आदमी वहां से बात आगे बढ़ा लेता, आदमी रिस्पेक्ट दे, तुम्हें ये सब चीज करे। तो ये रकम भगवान की कीर्ति गान के वास्ते अभी हम लोग भगवान के सब कथा जनता नहीं है,
तो लेकिन फिर भी हम लोग कीर्ति गान शुरू करो बाय श्री कृष्ण संकीर्तन, भगवान के नाम से। तब फिर बोले जैसे जैसे भगवान के बारे में भागवत और भगवत गीता से और भगवान के भक्तों के माध्यम से जब हम सुनते हैं तो वैसे वैसे हम लोग भगवान के प्रेम में मजबूत होते बने चले जाते हैं। ये हृदय में हम लोगन के कैसे एनलाइटनमेंट हुए है या कैसे हम लोग स्ट्रॉन्ग एवरीडे बनता है, जब हम लोग एवरीडे भक्तों से भगवान के बारे में सुनता है। जब भक्त के मुंह से भगवान के बारे में सुनेगा तो क्या हुई, जो भक्त के भक्ति है, जो भक्त के भक्ति है वो भागवत के संगे सुने ला के लगे आज। तभी से जो सदगुरु रहे हैं उसके एवरीडे प्रैक्टिस रहे है कि वो अपन साधना में, अपन नाम जप में, अपन कथा श्रवण में, अपन कृष्ण प्रेम में एवरीडे वो एडवांस होते रहे। बिकॉज एवरी टाइम तुम प्रचार करेगा तो तुम पुण्य सब श्रोता के लगे चल दे, अगर श्रोता ध्यान पूर्वक सुनी। जब श्रोता बारंबार ऐसे सुनते रही तब ऐसे बोले कि कृष्ण से तुम्हारा कृष्ण दीते पारो, तुम्हारा सकती आचे। बोले भगवान के भक्ति जो है, भगवान जो है वो भक्त के धरोहर है, भक्त के प्रॉपर्टी है। क्या कि भगवान के कौन अपन बस में कर पाए है, जोन भक्त है? और जोन भक्त भगवान के अपन बस में कर ली से वही तो सके भगवान के देवे, दूसरा के। जिसके लगे खुद ही नहीं है तो दूसरा क्या दे। तब ऐसे सदगुरु के लगे जाए कथा सुना जाए है या पवित्र भक्तों से कथा सुना जाए, क्या कि उन लोग के वाणी के माध्यम से हम लोग के भगवान कान से हृदय में उतर दे। और कोई रकम से भगवान नहीं, हम लोग के हृदय में उतरी। भगवान के बोले आंख से नहीं सको देखे, भगवान के कान से देखे कोई है? पहले हम लोग कथा सुनता है कि एक हाथ में धनुष है, एक हाथ में बाण है ना, तब ये रूप किसके है? जब छापा देखियो धनुष और बाण ला दिखे तो जनियो राम है। अगर हाथ में बंसी है तब तो ये डिफरेंस कैसे जान पाया? सुन के जब ज्ञान में तब पहचान करा दे, सुन के पहचान कर। तो बोले भगवान के कानों से देखा जाए, आंखों से नहीं देखा जाए। और जब हम लोग के भगवान के भक्ति बढ़े हैं तो उसके रिजल्ट क्या है? कैसे सबको जाने कि हम भगवान के भक्ति हमारे बढ़े हैं? तदा रजस तमा भावा। बोले हम लोग के जो 3 गुण के बंधन है हम लोग इससे छूटे लगेगा। हम लोग ये जो 3 गुण है इससे ऊपर उठे लगेगा। जब हम लोग अभी आगे जाएगा 16 चैप्टर ना, 16 चैप्टर जब हम लोग जाएगा तो 16 चैप्टर में 3 गुण के पहचान देखिए। 3 गुण आदमी खाए है कौन रकम तो 3 गुण में कैसे हो जाए। दान देना 3 गुण में है, तप करना 3 गुण में है, पूजा करना 3 गुण में, नाम जप करना 3 गुण में, सब चीज 3 गुण में है। सब काम 3 गुण में है, सब काम एक के रकम नहीं है। अभी एक आदमी के तुम आदमी जैसे बोले, जैसे दान के एग्जांपल ना 16 चैप्टर में दे बोले, लेकिन अभी हम लोग मेंशन कर दे। जैसे दान है, आदमी बोले हम मनता है वृद्धाश्रम में बूढ़ा लोग के लिए जाके खाना खवाए ना, या ऑफर में जाके खाना खवाए। तो कौन सी खाना खवाएगा? मैकडोनल्ड्स ले जाके खवा दे। तो सत्वगुण के दान है? तमोगुण के दान, वो तो हिंसक भोजन ले जाके दे दिया। वो मैकडोनल्ड नहीं खाता तो पाप नहीं लगता उसके, तो मैकडोनल्ड खुआएगा और बुढ़ा दिया उसके ऐसे। और अगर खाली हम लोग वेजिटेरियन खाना बांट दिया तब कौन गुण मेरे? रजोगुण मेरे। सात्विक मतलब भगवान विष्णु से संबंधित, तब ऐसे प्रसाद वितरण करा जाए, तब ब्रह्म भोज करा जाए, भगवान के भोग धराए के तो सबके बांटा जाए, तो वो उच्च गुण में है। तो ऐसे भगवान बोले कि
हम लोग जब भक्ति में आगे बढ़ेगा तो हम लोग 3 गुण से ऊपर उठेगा। जब 3 गुण से ऊपर उठेगा तो सबसे पहला ट्रीटमेंट में 2 चीज हुई। जब आदमी संसारिक गुण में फंसा रहे हैं तो नंबर 1 उसके हृदय में काम वासना भरा रहे, और जो व्यक्ति के हृदय में काम वासना भरा रहे उसके हृदय में द्वेष नेचुरली रही, एनवियसनेस जो है वो नेचुरली रही। काम वासना मतलब हम मांगो संतुष्ट हो। अगर कोई हो दूसरा हमसे अच्छा करे है तो जुड़ते हमारे दिल में जलन आएगी। तो जब भक्ति में आगे बढ़ा जाए है तो बोले 2 चीज सबसे पहला लक्षण होना चाहिए कि हम लोग के काम वासना सेल्फ एंजॉयमेंट हम लोग के उनके छुटी, और दूसरा हम लोग के हृदय से द्वेष धीरे धीरे कम होने लगी। द्वेष धीरे धीरे कम होने लगी। और द्वेष मतलब नहीं खाली हम लोग इंसान से द्वेष करता है। प्रभुपाद जी बोले हैं हम लोग जीव हत्या करता है वो भी हम लोग द्वेष करता है। हम दूसरे के जिए के अधिकार छीन लेता है। इंसान में से हो कि नहीं, एक दूसरे से अगर जब द्वेष करो, आदमी जब एक दूसरे के जलन करे, इतना जलन के इतना हाथ हो जाए किसी को आदमी जान ले ले है? तो बोले जानवर की जान लेता है तो द्वेष है कि नहीं? प्रभुपाद जी बोले, भागवत बोले कि हम लोग जीवन देता नहीं है, हम लोग जीवन देता नहीं है तो जीवन लेवे के हम लोग के अधिकार है नहीं ना। हम लोग जब देता नहीं है तो हम लोग इनके जीवन लेवे के अधिकार नहीं। जीवन लेना देना तो केवल भगवान के हाथ में। लेकिन अगर हम लोग कभी कभी ऐसे आदमी बोले ना, हम सेल्फ डिफेंड में दूसरा आदमी के जान मार दिया है, तब कोर्ट में जाइए तो जज कौन सी बोली, तुम्हें कानून अपन हाथ में नहीं लेवे करा। तो यही रकम भगवान भी जीवन के देवे और लेवेला है। हम लोग भगवान के कानून जो है अपन हाथ में नहीं ले, अपन हाथ में ले लियो यू बिकम पनिशेबल। ये नरक के जो वर्णन है हम लोग के ग्रंथ में, ये कोई डरवाए के वास्ते नहीं है, इफेक्चुअल है। जब हम लोग कानून अपन हाथ में ले लेगा तो हम लोग के उसके फल मुक्त के पड़ी। तो बोले कि भक्ति योग से हृदय में जो संसारिक आसक्ति के गांठ पड़ जाए है वो कट जाए। हम लोग के हृदय में गांठ पड़ गए हैं। हम लोग कभी कभी गांठ बना लेता, हम जिंदगी भर उससे बात नहीं करेगा। तो यही रकम हम लोग दिल में गांठ बना लिया है कि हम तो हरि बोल होएगा नहीं। बोले जब भगवान के नाम लियो तो ये गांठ कट जाएगी। नहीं तो आदमी बोली हम तो भगवान के पथ पे नहीं आएगा, मतलब आदमी तुम गांठ बना ली से कि हम वैकुंठ नहीं जाएगा, हम तो नरक ही भोगेगा ना। ये मतलब हरि बोल बोल के तुम खाली ह्यूमरस कर दिया ऐसे, बट मतलब की है कि भगवान के भक्त बने, मतलब भगवान के भक्त बने मतलब कि हम वैकुंठ के और जाएगा। नहीं तो एट द एंड ऑफ लाइफ हम लोग नरक भोगे पड़ी, नरक की गति हुई। जब नरक भोगे पड़ी तब हम लोग के सब पिंड ये सब चीज करे पड़ी। और जब हम लोग वैकुंठ चला जाएगा तो आगे भी अध्याय में बताई कि जो व्यक्ति भगवान के स्मरण करके प्राण त्यागे वो सीधे भगवत धाम चला जाए, कहीं रास्ता में उसके कोई रुकावट नहीं रहे। बोले योगी लोगन रहे, वो लोगन के नक्षत्र ग्रह सब राइट रहे, तभी वो लोग ध्यान में बैठा रहे। जब टाइम राइट रहे, जब ग्रह नक्षत्र सब राइट रकम से प्लेस्ड रहे, तब प्राण छोड़ो, तब बिना रुकावट के प्राण जाए सीधा वैकुंठ। लेकिन बोले जो भगवान के भक्ति करे है वो कोई भी टाइम प्राण छोड़ी, सब ग्रह रास्ता छोड़ दी। तो हम लोग अगोरे बनता है कि सब ग्रह रास्ता छोड़े कि हम लोग भक्त बन जाओ और ग्रह अपने रास्ता छोड़ दिए। हम लोग तो जान नहीं पाइए कि अभी कौन टाइम। पहले हम लोग, आप लोग बूढ़ा लोग भी जानता होगा ना, पहले तो कभी कभी ग्रहण लगत रहा। अभी तो सब अच्छा टाइम ग्रहण लग जाए, कि जन्माष्टमी ग्रहण लग गए, कि रामनवमी में ग्रहण लग गए, कि दिवाली में ग्रहण लग गए।
तुम्हें तो पता भी नहीं, सच्चे ग्रहण लगे कि आदमी खाली पूजा पाठ करे नहीं मांगे बोले ग्रहण लगे। कलयुग के ये प्रभाव है, कलयुग के प्रभाव है। और चैतन्य महाप्रभु के जन्म में रहा कि जब ग्रहण लगा रहा तो सब भक्त लोग वैष्णव लोग क्या करे, लोग कीर्तन करे। ग्रहण लग जाए तो आदमी बोले खाना में तुलसी छोड़ दो तो खाना खराब नहीं हो जाए, नहीं तो ग्रहण से सब खाना खराब हो जाए। तो हम लोग के ग्रंथ तो बतावे कि सब रोज भगवान के भोग धराए के खाना खाओ, सब रोज खाना में तुलसी छोड़ा दी तो खाना खराब ही नहीं हुई। लेकिन आदमी सब मेन चीज है, आदमी धर्म के पद पे आगे बढ़े नहीं मांगे हैं, लेकिन धर्म के फल मांगे हैं। तो कैसे हुई? जब आप नौकरी जाइयो नहीं, काम करियो नहीं, मेहनत करियो नहीं, तो तलब कैसे मिली? तो ऐसे भक्ति के पद पे हम लोग के तो बोला, तब भगवान बोले हैं, प्रभुपाद जी समझा है, इसी के वास्ते बताया गया है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण या उनके पवित्र भक्तों के माध्यम से ही भगवत भक्ति का विज्ञान जो है उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। भगवान की भक्ति एक विज्ञान, एक साइंस है। एवरीथिंग एज अ लॉजिक, एवरीथिंग एज अ रीजन। सब चीज के कारण है, कहा इसे करा जाए, कहा वैसे नहीं करा जाए। तो बोले जब भगवान से हम लोग सुनेगा तो भगवान बोले अब हम अर्जुन तुम्हें ये पूरा ज्ञान समझाता है। बोले ज्ञान समझे के बाद में तुम्हारे लिए कुछ बचा नहीं दीजिए सीखे के। और अब जो बात तो भगवान बताया जाए है आगे अर्जुन के। तो सबसे पहला बात अर्जुन के बोले भगवान, मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धे यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम यो वेति तत्वतः। बोले हजारों लोगों के बीच में एक कोई व्यक्ति सिद्ध होने का प्रयास करेगा, और ऐसे जो सिद्ध होने वाले लोग हैं उनमें से हजार में से, ऐसे सिद्ध होने वाले हजार लोगों में से कोई एक मुझे जान पाएगा। क्यों ऐसे भगवान बोला है? बोले अधिकांश समय सब मनुष्य के अधिकांश समय बोले जानवर वृत्ति है। देखे में भले मनुष्य रकम लगे हैं, दुई हाथ दुई पैर इंसान रकम रूप लगे हैं, लेकिन बोले आदमी के दिमाग सब जानवर माफिक चले हैं। जानवर माफिक चले मतलब क्या? कैसे सको? बोले एनिमलिस्टिक प्रोपेंसिटी क्या है? एनिमलिस्टिक प्रोपेंसिटी है ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग। जानवर ये करे, जानवर के देखेगा, जानवर कौन सी करे? जानवर सब अगर खाना खोजते रहे कि नहीं? ईटिंग और दूसरा स्लीपिंग, सुते के, गाड़ी के नीचे सूत जाए, बिल्ली के देखो, कुत्ते के देखो, सब बस ये करते हैं। हम लोग के बोले जानवर रकम वृत्ति है। कैसे? हम लोग की गधा रकम वृत्ति है। गधा वृत्ति क्या है? बोले धोबी गधा के मूड़ पे घास बांध दे, तो गधा सोचे हम एक कदम लेगा तो घास मिल जाए हमें, लेकिन वो तो मूड़ से बांधी से एक कदम ले तो घास भी आगे बढ़ जाए, दूसरा कदम ले फिर घास आगे बढ़ जाए। तो ऐसे गधा, धोबी कौन सी करे? गधा के ऊपर कपड़ा लाद दे और ऐसे गधा एक एक स्टेप लेते जाए, और धोबी कौन सी करे? उसके धोबी घाट तक ले चल दे। जब वहां पहुंच जाए तो घास खोल के दे थोड़ा से खा ले। तब घास खा ले, फिर धोबी कपड़ा धोए ले, झुरवा ले, फिर उसके ऊपर कपड़ा ला दे, फिर घास बांध दे, फिर वैसे ही कदम लेते लेते घरे लेके आ जाए। तो एक रोज एक दूसरा गधा पूछी इसके, बोले तुम जो रास्ता से जाता है वो रास्ता दोनों साइड ग्रास है, बोले इतना मेहनत करता है, बोले साइड में चल लो ग्रास, इतना मेहनत नहीं करे पड़ी। तो बोले नहीं, बोले हम मेहनत करे के कारण है। बोले जो धोबी है
बोले इसके लिए बहुत सुंदर कन्या है। तो बोले धोबी बोले अपन कन्या के, बोले अगर तुम पढ़ियो लिखियो नहीं तो तुम्हारी शादी गधा संगे करा देगा। तो गधा बोले हमें आसरा है। यही बोले ईटिंग स्लीपिंग मीटिंग एंड डिफेंडिंग। हम लोग जीवन में एक एक कामना लेके जीता है कि नहीं, कि इतना कर लेगा तो ही हो जी, इतना कर ले तो ही हो जी, इतना कर ले तो ही हो जी। हम लोग सोचता, हम लोग अभी फिजी में है, घर द्वार खरीद ले तो सुखी हो जाएगा, फिर जब सब चीज हो जी फिर मुझे ओवरसीज चल दे तो सुखी हो जाएगा। कोई जगह सुख नहीं है। हम लोग गधा के माफिक बस हम इसे कदम लेते हैं, एक उम्मीद हम लोग के होप है थिंग्स विल बी बेटर, बस वही कारण से हम लोग कदम लेते जाता। हम लोग फ्यूचर पे फोकस होना चाहिए, लेकिन हम लोग संसार के फ्यूचर पे इतना फोकस है कि वी आर अनएबल टू एंजॉय द प्रेजेंट। सही बात कि नहीं? आदमी बोले कि हम लोग अभी पेट काट लो तो बन जी, हो जी आगे ही हो जी, तो अभी भी ना पेट भर खाए है? और बुढ़ापा हो जाए तो बीमारी हो जाए, टेंशन के जलेबी भी नहीं खा पाइयो, जब पैसा रहे तो जलेबी भी नहीं खा पाइयो। सही बात कि नहीं? तो हम लोग की दशा हो जाए। तो यहाँ पे बोले कि ज्यादा समय लोग ऐसे जानवर वृत्ति में पड़ा है। तो बोले कि फिर आगे भगवान बोले कि तबे से बताया गया कि 1 लाख में एक आदमी कोई भगवान के भक्त बनने की कोशिश करे, नहीं तो ज्यादा आदमी तो बस खाली यही सोचे कैसे खाओ। और कलयुग में तो भविष्यवाणी भी है, भागवत में भविष्यवाणी है, बोले कलयुग में जो आदमी कमाए के अपन परिवार पाल ले, बोले वो बहुत एक्सपर्ट है। और हमें देखे सकता है, संसार में हम देखे सकता है ना, आदमी लोगन विशेष करके मैन ऑफ द हाउस इज मेंट टू बी मेहनती एंड लुकिंग आफ्टर द फैमिली। लेकिन कितना जगह देखो आदमी लोग काम नहीं करे, औरत लोग मेहनत करे है, आदमी लोग खाली थरिया किनारे बैठा रहे रात दिन है। तो बोले तभी से बोले कलयुग में आदमी इतना आलसी रही, आदमी आलसी रही, घर तबे से कलयुग में औरत लोग चला लेगी, बिकॉज आदमी अपन कर्तव्य नहीं करी ना, पालन पोषण करी नहीं परिवार के, तो द वाइफ हैज टू टेक द भाग दौड़, फिर अपने संभाले पड़ी ना। तो यहां बता तबे से बता हजार लाखों में से एक आदमी कोई भगवान के प्रयास करे, नहीं तो नहीं। अगर वो अभी भी देखेगा, आप लोग तो अच्छा है, आप लोग इतना केवल भगवत गीता रोज सुन लेता है प्रोग्राम में और फिर और कुछ तो करता नहीं। वैसे तो पहले सिस्टम रहा कि भगवान के भजन हुए, लेकिन अब तो भजन कौन रकम हुआ, 1 by 1 मर्गी में से भजन गावा जाए, ये तो भजन गाओ बाजा उठा मार दो कोई मोड़ पे, तो कलयुग है। और पहले भजन होत रहा तो तंबूरा बजा गावे ऐसे, बट इट वाज भगवान में सबको ध्यान हो जाए ना, और मीनिंगफुल भजन गाया जाता ना, कि जीव के हंसा उड़ गए है ना, अपन कर्म के गठरी ले, तो जो भागवत में लिखा है इसके भजन होत रहा, खाली उसके गाय के बोला जाता रहा। अब तो तमाशा हो गया सब ना। तो अभी हमें कोई बताता रहा कि अभी हमें लगे अभी सनातन धर्म भी फिर जाके है ना एक रूल निकाली से कि भजनिया लोगन नहीं करो, ऐसे नहीं गावा जाए, तमाशा नहीं करा जाए ना। भगवान के भजन मतलब भगवान के प्रशंसा, बाहर से भजो भगवान जासे जपो हरि नाम, ये करा जाए ना। तो तभी से बोले हजारों में से एक। तो फिर भगवान बोले हैं, बोले भगवान के हम लोग अतः से कृष्ण नाम आदि ना भवेद ग्रहम इंद्रिया सेवन मुखे ही जीवादो स्वयं एवं स्फुरति अधा। बोले भगवान के भौतिक संसार के इंद्रियों से नहीं समझ पाइयो। हम लोग सोचेगा हम भगवान के देख के जान जाएगा, हम लोग भगवान के छुई के जान जाएगा, ऐसे नहीं जान पाइयो भगवान के। भगवान के जान पाइयो सेवन मुखे ही जीवा दो। बोले भगवान के जब सेवा करियो जीवा दो,
हाँ? जीभ से भगवान के नाम उच्चारण करियो और भगवान के प्रसाद पियो। तभी से हम लोग के सनातन धर्म में सिस्टम है, कथा होए, रोट होए, रामायण होए, जब ये सब गायन हो जाए तो सबसे पहले क्या करा जाए? प्रसाद पावा जाए। तो जिह्वा से भगवान के नाम गाओ और फिर जिह्वा से प्रसाद के स्वाद लो, तब वहां भगवान की सेवा शुरू हुए, तब आदमी भगवान के बगल घूमे लगी। तबे प्रसाद और कीर्तन बहुत जरूरी है। तबे हम लोग के कोई भी काम है सनातन धर्म में, कोई भी क्रिया करो, 16 संस्कार करो, जबले उसमें भगवान के कीर्तन नहीं हुए और प्रसाद के वितरण नहीं हुए, पूजा पूरा नहीं हुआ। तुम ऐसे नहीं सको पूजा करे कि हम पूजा कर लिया और कोई के खाना नहीं खवाया, प्रसाद नहीं खवाया। भगवान के भोग धराए के प्रसाद खवाना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो पूजा तबले पूरा नहीं है, बताएंगे। तो फिर आगे बताए, बोले भगवान बोले हैं सब जीव लोग के जितना जने हैं उन लोग के दुई स्वभाव रहे हैं। हम लोग सबके दुई स्वभाव है, एक है संसारिक और दूसरा है आध्यात्मिक। हर एक जीव दुई अवस्था में सके, एक के अवस्था में रही, चाहे संसार के अवस्था में रही या तो आध्यात्मिक अवस्था में रही। इधर यू बी मटेरियलिस्ट और यू बी स्पिरिचुअलिस्ट। कोई बीच में कोई रास्ता नहीं है, कोई थर्ड ऑप्शन नहीं है। चाहे तुम कर्म के बंधन में रहो या कर्म के बंधन से मुक्त में रहो, यही दुई अवस्था है। और बोले ये ज्ञान की शुरुआत है, 7वां अध्याय जो है ये भगवान के ज्ञान की शुरुआत है। तो भगवान पहले ही बोले मतः परतरं नन्यत् किंचित अस्ति धनंजया मयि सर्वम इदम प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इवा। भगवान बोले हैं, कृष्ण बोले हैं, बोले जैसे एक मोती के हार रहे हैं, सब सुंदर सुंदर मोती रही, लेकिन वो हार कैसे बना है? एक सूत्र में बंधा है। जब उस सूत्र में बंधा नहीं रही तो मोती अलग अलग रही, बिखर जाए ना, और उसके हार की कीमत नहीं रही। तो वही रकम भगवान बोले हैं हमसे ऊंचा कोई सत्य नहीं है और हम सूत्र है वो, जिससे सब गुहान है। इस संसार में जो कुछ है वो भगवान के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर भगवान नहीं रहे तो ये सब चीज नहीं ऐसे चली। हम लोग बैठा है, सुनता है, खाता है, पीता है, उठता है, चलता है ना, भगवान की शक्ति से हो रहा है। नहीं तो अगर खाली हाथ पैर से ये सब चीज होता तो जो आदमी लकवा मार दी से, उसके भी तो हाथ पैर है, हाथ पैर थोड़ा टूट गए। हाथ पैर है, खाली उसमें के शक्ति निकल गए। कहे निकल गए हैं? वो भगवान के अप्रसन्नता के कारण। भगवान के आशीष हट गए हैं तो हम लोग आज पैरालाइज हो गया है। और आगे बोले भगवान, बोले जल में स्वाद मैं हूं, सूर्य और चंद्र में रोशनी मैं हूं, वैदिक मंत्रों में ओम मैं हूं, और ईथा को क्या कहते हैं, खम में जो आवाज है वो मैं हूं, और मानव में जो कुछ करने की क्षमता है वो मैं हूं। आई एम अबिलिटी मैन। भगवान अपना पहचान दे। अर्जुन के बताते हैं कि कैसे सब चीज में हम है, भगवान कण कण में वास करे। कितना आदमी भगवत गीता पढ़े लेकिन ये बात नहीं समझ पा रहे। अगर सब मनुष्य, कम से कम सनातनी लोग ये बात समझ जाए कि कण कण में भगवान वास करे, जीवन ऐसे ही पाप से भी मुक्त हो जाए। जब हम लोग भगवान समझ जाएगा, कृष्ण बोले है कि हम कण कण में वास करता है, तो ये तो बहुत इजी है समझ जाओ कि परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण है, सब चीज में वास करे। इतना सिंपल है। और वो भी 7वां अध्याय के शुरुआत में बता दे। बोले हम तुम्हें, भगवान बोले अर्जुन के, बोले हम तुम्हें अब ज्ञान बताए शुरू करता है जिससे तुम्हारा सब संशय खलास हो जाए। जब सब चीज में भगवान उपस्थित है तो हम लोग के कहा है भगवान के संशय है।
हम लोग के अपन एबिलिटी में कहां कॉन्फिडेंस रही फिर, जब सब कण कण में भगवान वास करे। भगवान बोले हम लोग जो कुछ कर भी पाता है, जो एबिलिटी है हम लोगन के, वो भी भगवान है। फिर भगवान बोले बीजमाम सर्वभूतानाम, भगवान बोले सबके बीज जोन है वो हम है। सबके बीज भगवान बोले हम है। जैसे हम लोग खेती बाड़ी करता है या धान हम लोग बोता है, धान के बिया छीटा जाए, सब बिया नहीं जम जाए, बस रहे तो एक के रकम, काहे कुछ जमे काहे कुछ नहीं जमे। जिसमें भगवान के शक्ति है वो जम जाए, जिसमें भगवान की शक्ति नहीं है वो नहीं जमे, ऐसे हो जाए। भगवान बोले भूमि के सुगंध में हूं, अग्नि का ताप में हूं, सभी जीवों का जीवन में हूं, और तपस्वियों का तपस्या में हूं। एसेंस ऑफ एवरीथिंग है भगवान। बोले मैं सभी के वास्तविक बीज हूं, बुद्धिमान का बुद्धिमंता हूं, और शक्तिमान का शक्ति हूं। बोले मैं शक्तिशाली का बल हूं, जो रजो और काम वासनाओं से मुक्त है, और जो गृहस्थी धर्म अनुसार किया जाता है, तो भगवान बोले मैं उसमें संभोग का रूप हूं। तबे से हम लोग के वैदिक सभ्यता क्या है, जब संतान की प्राप्ति करने की इच्छा होती है तो विवाह संस्कार संपन्न किया जाता है। अवैदिक स्त्री या पुरुष संग पाप है। तो भगवान ने कहते कि गृहस्थी जीवन जो है वो मैं हूं, गृहस्थ जीवन का जो शुद्धता है वो मैं हूं। इसीलिए गृहस्थ जीवन में संतान उत्पन्न होते हैं वो पाप नहीं है, उसको वर्ण शंकर नहीं कहा जाता है। जो विवाहित जीवन के बाहर संतान हो जाते हैं उनको कहते हैं वर्ण शंकर। वर्ण शंकर मतलब अनवांटेड पॉपुलेशन। तो भगवान यहां फिर आगे कहते हैं मैं स्वतंत्र हूं, मैं तीनों गुणों के अधीन नहीं हूं। हम लोग तीन गुण के अधीन हैं। जैसे हम लोग नशा में हो जाएगा, अगर नशा पी लेगा हम लोग, तो हम लोग आओ बक्केगा कि नहीं? नशाल आदमी सीधा बात नहीं कर पाई। भगवान बोले हैं हम नशा में नहीं आता है तीन गुण के। कभी कभी आदमी बोली कि भगवान राम अगर भगवान रहा तो फिर पत्नी के वियोग में रोते रोते कहा करे वन में भ्रमत रहा। भगवान सीता जी के वियोग में रोता नहीं रहा, भगवान तो प्रकट बेरा रावण के वध करे के वास्ते। तो ये तो खाली अश्रद्धालु के भ्रम कायम रखे के वास्ते भगवान बाहर रूप से रावण तलक पहुंचे के खाली। भगवान जब वन में सोने के मिर्ग के पीछे भागे रहा तो भगवान तो 84 लाख योनि उत्पन्न करे हैं। भगवान को नहीं पता रहा कि गोल्डन डिया तो हम बनाया नहीं है 84 लाख योनि में है? जब मारीच आवाज करीस लक्ष्मण, भगवान राम नहीं जान पाए इसकी, या लक्ष्मण नहीं जान पाए। लक्ष्मण तो साक्षात शेष है, उन्हें जान पाए इसकी ना ये राम की आवाज नहीं है, तो मारीच है। ये तो भगवान अपन लीला प्रकट करे, अपन जो कौन सी बोले मिशन है उसके कंप्लीट करे के वास्ते। देवी देवता लोग सब रावण के उत्पात से तंग हो के बोले भगवान के हम लोग के रक्षा करो, तो भगवान तो ही करे ऐसे। तो भगवान ये अपने बताया बोले मोह माया में पड़ता नहीं है, बोले हम इंडिपेंडेंट है, स्वराट है। भगवान बोले तीनों गुणों से प्रभावित होकर सारा जगत मुझे नहीं जानता है, लेकिन मैं इन तीनों गुणे से परे हूं। तीन गुण के माया में हम लोग पढ़ के हम लोग भगवान के नहीं समझ पाता है। भगवान बोले हम तीनों से ऊपर है। भगवान बोले
दैवी ही ऐश गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एवा ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति ते। भगवान बोले ये जो दिव्य शक्ति है ये मेरा शक्ति है जो 3 गुण से बना हुआ है और सबसे कठिन है इसको पार पाना, परंतु जो मेरे शरण में आ जाता है वो ये 3 गुण से पार पा सकता है। अभी देखिए भगवान यहां बोलते हैं, भगवान क्या बोलते हैं? दैवी ऐश गुणमयी। संसार में लोग सब किसकी पूजा करते हैं? देवी का पूजा करते हैं, नौ दुर्गा का पूजा करते हैं। भगवान कहते हैं दैवी शक्ति जो है वो मेरी दिव्य शक्ति है। जब भगवान सृष्टि का रचना करते हैं, ये संसार जब बनता है तो भगवान शिव जी के रूप धारण करते हैं और भगवान की जो शक्ति है लक्ष्मी जी संसार में आती है तो दुर्गा जी का रूप धारण करती है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि जो दुर्गा शक्ति है, देवी शक्ति जो है वो मेरी शक्ति है और दुर्गा जी को पार पाना संभव नहीं है। अगर आप केवल दुर्गा जी की छवि देखो, नौ दुर्गा का आप छवि देखो तो उनके कितने हाथ है, उनमें एक एक यंत्र पकड़ी हुई है, त्रिशूल है, खड़ा है, रस्सी है बांधने का। ये सब किसके जरूरी है? ये सब किसके जरूरी है? आप टाउन घूमे जाओगे तो हाथ में छुरी रस्सी लेके जाओगे कि जंगल में लकड़ी काटे जाइयो या कोई जानवर पकड़े जाइयो या कोई के शिकार करे जाइयो तभी सब लेके जाइयो। तो जब दुर्गा जी की हाथ में ये सब चीज पकड़ी से तो भागवत समझा है कि दुर्गा जी इस संसार के जेल सुप्रिंटेंडेंट है। तो दुर्गा जी देखे हम लोग कौन कौन पाप करता है तो हम लोग के वही रकम वो चाबुक लगावे है। लेकिन हम लोग क्या करता है? हम लोग ब्राइब दे के कोशिश करता है दुर्गा जी के। हम लोग बोलते तुम्हें प्रसाद चढ़ाए दे, तुम्हें कपड़ा चढ़ाए दे, तुम्हें साड़ी चढ़ाए दे, तुम्हें चुड़िया चढ़ाए दे, सिंगार चढ़ाए दे, तब तुम हमें छोड़ देगा। ब्राइबरी तो और उसमें करप्शन में है जी। जो ब्राइब लेवे है वो तो उल्टा काम करते हैं, जो ब्राइब देवे वो पहले जेल चला जी। तो भगवान बोले कि दुर्गा जी हमारी दिव्य शक्ति है तो दुर्गा जी से खिलवाड़ नहीं करो। दुर्गा जी वैष्णवी है, दुर्गा जी के एक नाम है ना। अभी भी लोग जाए है इंडिया मांगे जाए दर्शन करे दुर्गा जी के तो कहां जावे? वैष्णो देवी। वैष्णो देवी, वैष्णव मतलब जो भगवान विष्णु के भक्त है। तो दुर्गा जी स्वयं भगवान विष्णु के भक्त है। हम वो देख सकते हैं दुर्गा जी शिव जी के पत्नी है, उसके वास्तविक रूप सती है। जब राम के सीता बन के परीक्षा ले ली तो शिव जी फिर सती के त्याग दिस रहा कि नहीं? हाँ, बोले कि शिव जी बोले तो हमारा स्वामिनी के रूप बना लिया है। तो ये सब वेरी सिंपल एग्जाम्पल है। साधारण लोग मुझे मालूम नहीं कैसे समझ नहीं पाते हैं। क्योंकि लोग बोलते हैं दुर्गा जी सबसे बड़ी है। लेकिन दुर्गा जी तो कृष्ण की बहन है। जब कंस जब कृष्ण नंदगांव चल दिस रहा और नंदगांव से लड़की लाया गया, जब उसके कंस मारे की कोशिश करी तो लड़की कंस के हाथ से निकल के और आकाश में गई और आकाश में जाके कौन रूप रहा? दुर्गा के रूप रहा। तब कृष्ण भगवान के नाम है कृष्ण और दुर्गा जी के एक नाम है कृष्णा, क्या कि कृष्ण के बहन है। तो भगवान बोले इसे दुर्गा जी जो है देवी जो है वो हमारी शक्ति है और 3 गुण से संसार संचालन करे है और इसके बताया गया तबे उसके पार पाना बहुत डिफिकल्ट है। बोले दुर्गा जी से केवल वही व्यक्ति छूट पाई, मतलब संसार से वही व्यक्ति छूट पाई, 3 गुण से वही व्यक्ति छूट पाई जोन माम एवा ये प्रपद्यन्ते, जो भगवान से कृष्ण के भक्ति करे लगी तो उसके ऊपर शिव जी और पार्वती दोनों कृपा कर दी। भागवत में कथा है, महाराज प्राचीन भाई के लड़का लोग हैं, वो लोग राजा के लड़कन नहीं, तब वो लोग के जब पिताजी लोग के आज्ञा दी कि जाओ भगवान के ध्यान करो, तो ये लड़का लोग सब निकल के विष्णु के ध्यान करे। जब कैलाश में शिव जी के देखे पता लगा कि लड़का लोग जाए है विष्णु के ध्यान करे, शिव जी आए के स्वयं उन के दर्शन दीस और उन लोगन के गाइड करे कि कैसे विष्णु के ध्यान करना।
इसके वास्ते जब हम लोग कृष्ण राम या नारायण के भक्ति करता है तब समस्त देवी देवता हम लोग के ऊपर प्रसन्न हो जाए, समस्त देवी देवता हम लोग के ऊपर। ये बात भगवान यहाँ पे आगे बताए हैं यही अध्याय में। फिर भगवान बोले हैं, तो जब भगवान ये रकम बताए फिर भगवान बोले हैं, ना माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मया परित ज्ञाना असुरम भावम आश्रिता। बोले दोज मिसक्रियंस हु आर ग्रोसली फुलिश, बोले जो महामूर्ख लोग हैं, जो मनुष्य में सबसे गिरे हुए लोग हैं, जिनका ज्ञान माया के कारण लुप्त हो गया। जैसे उदाहरण देते ना, जैसे कभी कभी हम लोग देखते हैं एक जवान लड़का एक जवान लड़की प्रेम हो जाए, फिर उन लोगों के माई बाप की इज्जत, गांव कौन सी बोले, दुनिया कौन सी बोले, कोई परवाह ही नहीं लोग। इसके बोला जाए माया में एकदम पगला जाए आदमी से। यही रकम हम लोगों के खाए की इच्छा में हम लोग पगला जाता है। आदमी के जब खाए के चस्का लग जाए फिर वो भुला जाए, पिए के चस्का लग जाए फिर खलास भुला जाए। तो यही बोले जिसके ज्ञान बोले माया के कारण अपहरण हुई गए हैं, और जो लोग असुरिक स्वभाव के हैं, जो दानवी वृत्ति के हैं, बोले वो लोग मुझे शरणागत नहीं होते। भगवान बोले ना माम दुष्कृतना मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अप्रित ज्ञाना असुरम भावम आश्रिता। जो राक्षसी वृत्ति के रहे वो भी कभी कोई आदमी रहे भाई ना हम तो कुछ नहीं विश्वास करता, बस खाली खाओ पियो मजा करो, भगवान कहाँ है, ये वैसे आदमी भगवान के भक्त नहीं बने, उसके असुरिक वृत्ति बना। रावण के मंदोदरी कितना बार अच्छा बात बताई, रावण मारने को तैयार ना, लेकिन वही जगह रावण के भाई रहा विभीषण, जो भक्त रहा, दानव कुल के रहा लेकिन भक्त रहा है। तो मेन चीज है कि जब हम लोग के माइंडसेट असुरिक रही, हम लोग के मन असुरिक रही, तब आदमी बोली सुनो सबके करो अपन मन के, ऐसी नहीं चली, अपन मन के करे से नहीं राइट हुई। तो भगवान फिर यहाँ पे प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करे है कि ये जो मूर्ख दुष्कृत है, मूढ़ा है और नराधम है, मायाप्रीत ज्ञान है, असुरम है, ये सब के अलग अलग प्रभुपाद जी डिस्क्राइब करे ना। फिर प्रभुपाद जी बोले कि फिर भगवान बोले अर्जुन के चतुर्विधा भजनते माम, बोले 4 प्रकार के लोग हमें भजन करिए, हमें याद करिए, हमारे लगे ही हैं। उसमें बोले जनहा सुकृतनो अर्जुना, सुकृतनो जो पुण्यशाली लोग है, जो पुण्यशाली लोग हैं वो लोग भगवान की सेवा में, सेवा के बगल आकर्षित हो जाए। फिर बोले अर्थो, अर्थो मतलब बोले भगवान बोले 4 प्रकार के लोग मुझे, 4 प्रकार के पुण्यशाली लोग मेरे पर शरणागत होते हैं, भक्ति में मेरा सेवा करने का शुरुआत करते हैं। एक जो दुखी है, दूसरा जो धन की प्राप्ति करना चाहता है, तीसरा जो भगवान के ज्ञान खोजना चाहता है, और चौथा जो इनक्विजिटिव है, खाली इंटरेस्ट ले ना कि कौन चीज करे ही लोग ना। कोई दूसरा धर्म ला लोग भी कभी कभी प्रभुपाद जी जब गए तो पहले गोरा लोग मांगे जाने इंडियन कल्चर है कौन सी, उसके इनक्विजिटिव बोला जाए। और कोई कोई जने तो रहा वो लोग भगवान मांगत ला खोजे कि अच्छा ये चांद सूरज से आगे कुछ है, कौन है, किससे चले है ना, कोई खोज भी करे ऐसे। हम लोग के तो हिंदुस्तानी में तो बड़ा मुश्किल है कोई कैटेगरी में है। कहा इसे हम लोग के तो रामकृष्ण खून में दौड़े, हम लोग के कैसी खाई, हम लोग तो सब जनता है। अरे सब जनता है तो हम लोग का नरक का करे जाता है, जब सब जनता है तो बछिया दान करे की जरूरत है ही नहीं, बिल्कुल नरक तो जाइयो नहीं। लेकिन हम लोग इस सब समाधान करे कोशिश करता है, लेकिन भगवान के भक्ति नहीं करे कोशिश करता ना। भगवान के भक्ति करे के वास्ते तो हम लोग बोले अभी तो छोटा रखा है, अभी का भी खेले टाइम है, अभी तो जवान है, अभी का भक्ति करिए, बुढ़ा हो जाइए तब करियो, बुढ़ा हो जाइए तब तो मरे टाइम हो जाए तब का करियो
तब तो रोज डरान बैठा रही हो कि मर नहीं जाए। थोड़ा छाती भी रह जाएगा, हार्ट ऑपरेशन करा लियो। तो भगवान के भक्ति हम लोग सबको बोले 4 प्रकार के लोग भगवान के पास आ जाए। तो बोले जब एक व्यक्ति के सही ज्ञान हो जाए है तो भगवान के प्रेम में सेवा में लग जाए, और भगवान बोले वो सबसे प्रिय है हमें, ऐसा लोग हमें प्रिय है। तो हम लोग पूजा पाठ करेगा, माथा टेकेगा, अगरबत्ती बारेगा, दिया घुमाएगा, लेकिन जब भगवान के प्रेम में सेवा नहीं करेगा। भगवान के प्रेम में सेवा क्या है? सबसे पहला प्रेम में सेवा भगवान के क्या है? भगवान के नाम ले। जब कोई से प्रेम करा जाए है, उसके नाम पहले याद कर ले जाए, जाने के पड़े नाम पहले। ब्लैंक लेटर नहीं सको लिखे, हेलो डिया आई लव यू, पता नहीं कौन खोल के पढ़ ली। तो बोले जब हम लोग भगवान के सेवा में लग जाता है, जिसके लगे संपूर्ण ज्ञान है, जिसके लगे ज्ञान है वो भगवान के सेवा में लगे। जो भगवान के सेवा में नहीं लगे मतलब उसके लिए ज्ञान नहीं है। सिंपल एज दैट, भगवान अपन मुंह से बताए। तो फिर भगवान बोले हैं ये सब भक्त जो भगवान की सेवा में लगते हैं, भगवान बोले इन भक्तों को निस्संदेह ये महान आत्मा है। जो भगवान की सेवा में लगे वो महान आत्मा है। हम लोग बोलता महात्मा लोग है। महात्मा मतलब नहीं कोई जंगल से उतर के तब महात्मा है। महात्मा मतलब जो भगवान के सेवा में लगे। तो और भगवान बोले ऐसा लोग के जो ऐसा महात्मा लोग है, भगवान बोले हम लोग के अपन जैसे मानता है। दे आर जस्ट लाइक माई ओन सेल्फ। मेरे दिव्य सेवा में लगते हुए ये अवश्य ही मुझे प्राप्त करेंगे, जो सबसे ऊंचा और सिद्ध लक्ष्य है। भगवान बोले है being engaged in my transcendental service, he is sure to attain me the highest and most perfect goal. जब हम लोग भगवान की सेवा में लगा रहेगा, भगवान प्रॉमिस करे, भगवान में जो हमारा सेवा में लगा वो हमें प्राप्त हुई। तबे से चाहे गिरते उठते लड़ते झगड़ते कुछ भी होते हैं, भगवान की सेवा में लगा रहो तो तुम्हारा टर्म लाइफ कवर्ड है, इंश्योरेंस कवा है। इंश्योरेंस कवा, यही प्रीमियम है। खाली भगवान के सेवा में लगा रो, फेल नहीं हुई हो, गिरते उठते खाली लगा रो। कलयुग में ऐसे नहीं कोई भगवान की सेवा करे है, तो जोन कोई थोड़ा भी करे है, भगवान बोले 4 अध्याय में भगवान बोलिस रहा है ना, स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। भगवान बोले अगर कोई थोड़ा से भी भगवान के भक्ति कर दे, भगवान के सेवा कर दे, भगवान के नाम जप कर ले, त्रायतो महतो भयात्, भगवान बोले सबसे बड़ा भय से हम बचा लेगा। सबसे बड़ा भय है मृत्यु के। काहे मृत्यु भय है? काहे आदमी मरे से डराए? कौन आदमी मरे से नहीं डराए? जो जाने है कि हम भगवान के घरे जाए लाए, जो जाने कि कहीं नरक नहीं हम चल दे, वो तो डराने दे है। वही आदमी नहीं मांगे मरे, वही आदमी नहीं मांगे मरे। मरे एक टाइम भी लड़कन बच्चन के बुलावे कि हमें बचा ली शायद कोई, जैसे अजामिल कि यमदूत जब आए खड़ा हो गया है, तो अजामिल बोले अपन लड़का को बुलाइस, भगवान के नहीं बुलाइस, अपन लड़का को बुलाइस, नारायण नाम रखिस। तो पिताजी देखे भी लड़के ने कौन कौन नाम रखा है, कौन नाम लग बुलाएगा। अगर अच्छा नाम नहीं दिया है, बहुत बुलाए लायक के नाम नहीं है, तब जल्दी से हरे कृष्णा मिलन के गुरुमुख करा दो, हम लोग भगवान के नाम दे दे। जैसे गुरुमुख होगा, गुरु तुम्हें नाम दे दे, कृष्णदास रामदास, तब सबको बुलाए। नहीं तो गड़बड़ है जी। तो भगवान बोले वो हमारा लगे आए जी।
तो भगवान बोले बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभ। भगवान बोले बहुत बहुत जन्म और मृत्यु के पश्चात जो व्यक्ति सच्चा ज्ञान में हो जाता है वो मुझ पर शरणागत होता है, ये जानते हुए कि मैं सभी कारणों का कारण हूं और जो कुछ भी है वो मैं हूं। ऐसा आत्मा को महाआत्मा कहा जाता है। कितना सुंदर बात भगवान बोली से। सभी लोग भक्त भी नहीं बन जाइए, काहे कि इस समझ पे आना बहुत बहुत जन्म लग जाए है? बहुत जन्म लग जाए है कि सब चीज भगवान जो यहाँ डिस्क्राइब करी से कि पानी के स्वाद हम हैं, धरती के महक हम हैं, ये आदमी नहीं समझ पाए, ये नहीं समझ पाए। तो भगवान बोले बहुत जन्म जन्म लग जाए। इसके वास्ते जैसे अभी हम लोग यहाँ सब कोई बैठा है और गीता पाठ करता है, भगवान के बारे में सुनता है, ये बहुत बहुत जन्म के आप लोगों के पुण्य है? वैसे तो आप लोगों के परिवार बहुत बड़ा हुई, शादी भी हम तो जरूर इससे भारी क्राउड आते हैं, लेकिन यहाँ काहे नहीं पहुंच पाई? भाग्य नहीं है, पुण्य नहीं है, कमाई नहीं है? जोन एफिया भरी बिजनेस क्लास के तो वही सके बिजनेस क्लास में बैठे हैं, नहीं तो स्टैंडिंग जाए बड़ी। तो भगवान यहां बोले बहुत बहुत जन्म लग जाए। ये हम लोग के सबके भाग है, हम लोग रियलाइज नहीं करता है कि हम लोग के लगे कौन सी है? जैसे धनवान आदमी के लड़का वो पैसा के वैल्यू नहीं जाने ना, वो पैसा के वैल्यू नहीं जाने। वही रकम हम लोग मनुष्य जीवन प्राप्त कर लिया है, या तो हम लोग यहाँ बैठ के गीता सुनता है, हम लोग एक्चुअली अपन वैल्यू नहीं जानता है। जब वैल्यू जान जाएगा हम लोग तो भगवान की सेवा में लग जाएगा, तभी सबको जाने की आदमी पहचान ले से अपन वैल्यू ना। हम लोग खाली ये नहीं है, हम नवीन नहीं है, रोनील नहीं है, रिश्मा नहीं है, ऐसे हम लोग खाली नहीं है, पिताजी ऐसे नहीं है। हम लोग भगवान की जीव शक्ति है, हम लोग भगवान के अजर अमर शाश्वत सेवक है, और हम लोग के भगवान के साथ में जोड़ करे से हम लोग भगवान के संग पार्षद बन जाएगा। विष्णु भगवान के संगे लक्ष्मी जी जैसे सेवा करे है, राधा रानी जैसे सेवा करे, सीता जी जैसे, हनुमान जी के जैसे हनुमान जी सेवक आतुर है भगवान के सेवा, ऐसा पदवी हम लोग हनुमान नहीं बन पाई हो, लेकिन हनुमान जी जैसे सेवक है वैसे हम लोग सबको बन जाए। ये हम लोगन के गुड फॉर्च्यून है। लेकिन भगवान बोले है आदमी कैसे हो गए हैं? कामैस्तैर्तैर्हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्न देवता तम तम नियमम आस्थाय प्राकृत नियत स्वया। इसके मतलब है बोले जो लोगों का बुद्धि भौतिक इच्छाओं से हरण हो गया है, वे लोग अन्य देवताओं को शरणागत होते हैं और वैसे वैसे पूजन का, वैसे वैसे नियमों का पालन करते हैं। समझ गया? जब हम लोगन के संसार की इच्छा से, अब हम लोग के संसार की इच्छा हो गई कि हमें जल्दी से पैसा मिल जाए, हमारा लॉटरी पड़ जाए, हमारा दुख छूट जाए, हमें सुंदर स्त्री मिल जाए, सुंदर पति मिल जाए, तब हम लोग कौन सी करता है? एकादशी व्रत छोड़ देता है, जन्माष्टमी छोड़ देता है, रामनवमी छोड़ देता है, कोई 16 सोमवार में लग जाए, कोई 16 शुक्रवार में लग जाए, कोई इंसान के पूजा में लग जाए। ये बोले अन्य भगवान के छोड़ के हम लोग दूसरा पूजा में लग जाता है। क्या करे दूसरा पूजा में लग जाता है हम लोग? एक संसार में जीवन हम लोगों के कर्म से हम लोग के सुख दुख आई, हम लोग बोलेगा हम जाके कहीं पे हीलिंग करा लेगा, उससे राइट हो जाए। ये तो खाली तुम्हारा श्रद्धा के परीक्षा है और तुम परीक्षा फेल कर दिया। सही बात है। संसार में अगर यही चीज रहता तो CWM की हालत इतना खराब नहीं होना चाहिए। नहीं के बाहर तो सब हिला लोग के बैठे चाहिए, एक को आदमी भीतर जाए जरूरत है नहीं, वही फूको चल दे आदमी है। तो हम लोग भगवान के छोड़ के दूसरा पूजा में लग गया है।
दूसरा चीज हम करे लगा है। अब भी हम लोग के मूड पिरा लगा तो जुड़ते पड़ोसी कुछ कर दी से, अरे इनफ पानी नहीं पियो तो मूड पिराई है, या तो दिन भर फोकटिया आवाज सुने तो मूड पिराई। इसमें ये क्या बात है? लेकिन संसार में ऐसे सब चीज ऐसे। एक व्यक्ति मुझे बताया, एक बिजनेसमैन है बोले उसके बिजनेस कॉम्पिटिटर कौन सी करे, जैसे उसके चीज उतरे उजा उसके कंटेनर खुले से पहले उसके लाल फूल बिक दे और हल्दी बिक दे तो बिजनेसमैन डर जाए बेचारा। हमारे कंटेनर के आगे चीज बिक दी सब वहां हो ही नहीं है? तो वैसे अब टाउन में जाओ, सबरे दुकान खोल के सबके हल्दी पानी छोड़ हल्दी पानी छोड़े से हो जाता तो सब कोई नहीं करता। तो हम लोग ऐसे अलग अलग भ्रम में पड़ के हम लोग अलग अलग चीज करे लगता है और भगवान के प्रेम हम लोग भुलाया जाता है। हम लोग सबको इसमें पड़ गया है, भगवान हमारी ये काम बनाए तो हमारा वीजा पड़ जाए तो हम कथा कर लेगा, भगवान हमारा लड़कन पढ़ ले तो हम रामायण कर लेगा। हम लोग बिजनेस में लग गया भगवान के संग। अभी दुकान में जाओ, दुकान वाला बोला अरे महाजनी तुम आया है, अरे बहुत रोज बाद दिखाया है, तुम कोई टाइम दिखाओ नहीं दिखाओ, दुकान की कोई परवाह नहीं पड़ा है। वो महाजनी दुकान में आई से दुकान लाके नजर पड़ गई तुम्हारे पर्स पे, वो जितना प्रेम से बात करी तुम उतने ज्यादा खर्चा कर दिए कि नहीं है? ये कस्टमर सर्विस कौन चाहिए? कस्टमर सर्विस खाली एक चीटिंग मैकेनिज्म है। इतना प्रेम से बात करो, सब बटुआ उसके काट लो। तो हम लोग भगवान के सामने संग में ऐसे करे लगा है। हम भगवान प्रसाद चढ़ाएगा, चीनी मुनक्का चढ़ाएगा, हलवा चढ़ाएगा, भगवान से प्रेम करा जाए, भगवान से प्रेम करा जाए। तो तभी से यहां भगवान बोले कि जिसके बुद्धि भौतिक इच्छा से हरण हुई है, वो सोचे बस हमें खाली ये चीज मिल जाए, बस यही है। प्रभु जी बोले कि हम लोग कभी पूजा करेगा, भगवान हमें एकदम सुंदर पत्नी मिल जाए। किसके शादी में? रोनिल तो शादी है कि नहीं भी? ओ हो गया। अच्छा, सबको प्रार्थना कराओगे ना, सुंदर स्त्री मिल जाए, सुंदर स्त्री मिल जाए। जब सुंदर स्त्री मिल जाई तो पति नहीं रही हो, सिक्योरिटी गार्ड हो जाइयो, फिर पत्नी की रखाई पड़ी। तो हम लोग संसार की इच्छा में ऐसे हो जाता है। तो भगवान बोले हैं अकाम सर्व काम वा मोक्ष काम उदारदी तीव्र न भक्ति योगे न यजता पुरुषापरम। तो बोले अगर संसार की इच्छा होए भी किसी के तो कृष्ण के शरण छोड़ के और कोई जगह नहीं जाओ। कृष्ण राम या नारायण बोलो, बस उनके शरण में ही रहो, वही हम लोग के भौतिक इच्छा भी पूरा करी और आध्यात्मिक सदगति भी प्रदान करी। भगवान छोड़े, एक पत्नी कभी अपन पति के छोड़ के दूसरा जगह जाए तो सुखी नहीं है, न उसके इज्जत रही न मान मर्यादा रही। तो वही रकम बोले भगवान के भक्त हैं, आज दुनिया भर में मीरा के गुणगान करा जाए, का करे? मीरा बोले मेरे तो गिरधर दूसरों न कोई है। हम लोग के भगवान पे कृष्ण हमार है। गोपी लोग आज काहे पूजनीय है, गोपी लोग ब्रज के भक्त लोग काहे पूजनीय है। कुछ भी आपत्ति आए, इंद्र बारिश कर दी, इतना भारी बाढ़ चढ़ा दी, तो सब गे कृष्ण के लिए बोले तुम ही हम लोग के रक्षक है। ब्रज में कोई दानव आ जाए, सब जाए कृष्ण के लिए। इसकी बोला जाए लॉयल्टी है। जैसे नौकरी करो, लॉयल वोका रहो, तब तुम्हें कंपनी अवार्ड करे ना कि हमारे सबसे लॉन्गेस्ट सेविंग लॉयल वोका है। तो वही रकम भगवान भी लॉयल्टी मांगे। भगवान बोले बुद्ध भावा समान विता, अपन हृदय जगह जगह बांटो नहीं, खाली हमसे प्रेम करो, क्योंकि हम सब चीज के स्रोत है। अभी भगवान बताए जैसे सब चीज हमसे उत्पन्न हुए हैं। तो फिर भगवान बोले कि हम सबके हृदय में बैठा है, यो यो यम यम तनुम भक्ता, सबके भक्त हृदय में हम बैठा है। श्रद्धा अर्चितम इच्छति तस्या तस्या चलम श्रद्धम तम एवा विदधामि अहम। बोले आई एम इन एवरीवन्स हार्ट ए सुपर सोल। As soon as one desires to worship some demigod, I make his faith steady so that he can devote himself to that particular way. भगवान बोले हम सबके हृदय में बैठा है, जिसकी जोन श्रद्धा है
भगवान बोले हम वही जगह उसके श्रद्धा बढ़ा देता है। अभी हम लोग मांगत रहे भगवान के बैकुंठ छोड़ के यहां संसार में आवे, तो भगवान इस संसार बनाए दे। भगवान कभी कोई के रोके नहीं है। भगवान यहां सब बात बतावे है, लेकिन भगवान ऐसे नहीं बोले है कि तुम ये चीज नहीं सको करे। अर्जुन के पूरा बात समझाए दी से, अर्जुन के लास्ट में बोले अर्जुन हम तुम्हें सब बात समझा दिया है, तुम जो ची करे वो करो। तो 18वां अध्याय में हम लोग अर्जुन के श्लोक पढ़ेगा। अर्जुन बोले नष्ट मोह स्मृति लब्धा, भगवान बोले हमारा मोह नष्ट होएगी और दिमाग हमारे ठिकाने आएंगे। बोले जो हमारा दिमाग हिल गया रहा सबके देख के कि हम नहीं लड़ेगा, बोले भगवान तुम्हारी बात सुन के अब हमारा दिमाग ठिकाने आएंगे। तो यहां पे भगवान वही बात बोले, हम सबके हृदय में बैठा है, जोन जोन ची मांगो हम पूरा कर देगा। लेकिन 21 बरस के लड़का हो जाए तब वो 21st बर्थडे में मांगे असली मोटर के चाबी, खिलौना वाला मोटर नहीं मांगे। बिकॉज 21 बरस के हो गए, उसके इंटेलिजेंस डेवलप हो गया। अभी आदिश के तुम बोलेगा कि टोए कार दे देगा, हैप्पी हो जी ना, नहीं हैप्पी हो, आगे है लड़का ऐसे। तो हम लोग भी जब ऐसे हम लोग के स्पिरिचुअल नॉलेज डेवलप हो जी, तो हम लोग जानेगा कि कृष्ण के शरण के अलावा कोई दूसरा नहीं है। दूसरा सब कृष्ण के शरण में आए हैं, दूसरा सब कृष्ण के शरण में आए। अरे हम लोग देखे सकता है शिव जी भी जब आपत्ति में पड़ गया है, जब भस्मासुर उसके सर पे हाथ रखे के वास्ते दौड़ाई लिस रहा, तो शिव जी कहां गिरा? नारायण के लगे गिरा कि नहीं? तब नारायण मोहिनी रूप रख के उसके बचे। तो नारायण राम या कृष्ण बोलो एक ही है, भगवान अलग अलग रूप में प्रकट हुए हैं। तो कहे के मतलब है कि केवल कृष्ण ही सबके रक्षा करे वाला है। तो भगवान ये बात यहां समझाए कि मांगो समझ जाओ। फिर भगवान बोले तो इस प्रकार से अलग अलग इच्छा से लोग अलग अलग पूजा में लग जाए, तो भगवान बोले हम कोई के डिस्टर्ब नहीं करता, जो चीजें करे मांगे करे। अंतवत तु फलम तेषाम तद भवंती अल्प मेधसाम देवान देवो यजा यंती मद भक्त यांति मामपि। भगवान बोले हैं जो कम बुद्धि के लोग होते हैं वो देवी देवताओं की पूजन में लग जाते हैं और उनसे प्राप्त किया हुआ फल सीमित और अस्थायी है। देवी देवता की पूजा सबको करे, वो लोग जल्दी से आशीर्वाद दे दे। जैसे शिव जी की पूजा करो, जल्दी से भस्मासुर के बोले तथस्तु, भस्मासुर वही के ऊपर मांगे हाथ रखे हो ना। हाँ, ब्रह्मा जी के तपस्या करे हिरण्यकशिपु, ब्रह्मा जी बोले तथस्तु। फिर ब्रह्मा जी एकदम अरे हिरण्यकशिपु पूरा लोक में एकदम हाहाकार मचाए दी। जब नरसिंह भगवान बन के आए के हिरण्यकशिपु के वध करीस, तो फिर भगवान विष्णु ब्रह्मा जी की डांटिस, बोले इसे लबर लबर नहीं सब चीज देवा करो, सोचो। तो देवी देवता लोगों ने कहा ऐसे करे, देवी देवता लोग कहा ऐसे, आचार्य लोग समझाए है। बोले संसार के आदमी जब देवी देवता के लगे जाए है अलग अलग चीज मांगे, देवी देवता सब भगवान के भक्त है। उन लोगों के तो खाली एक रोल मिला है कि तुम जाओ, तुम मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन रहना, तुम मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस रहना, तुम मिनिस्टर ऑफ वाटरवेज रहना, तुम ऐसे से रहना। तो लोग अपन सेवा करे। बोले देवी देवता भी सब काम नहीं मांगे करे। तभी तो तुलसीदास जी लिखी से बोले बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। देवी देवता सब मांगे मनुष्य बने। काहे मांगे मनुष्य बने? बोले राम कृष्ण के भक्ति करके नाम जप करके लोगों के भगवान के धाम चल देगा। और अभी यहाँ देवता के पोजीशन में बैठ गया है। अब इंद्र यहाँ बैठा है, इंद्र बन के बैठा है, रोज टेंशन है। एक हिरण्यकशिपु की तपस्या करे लगे, फिर कहीं बलि महाराज कोई चढ़ाई करे लगी, स्वर्ग में अटैक कर दी। दशरथ महाराज के भी देवता लोग बुला के लेकर युद्ध करे के वास्ते। दैट मीन्स देवता लोग भी कॉम्पिटेंट नहीं है। तो भगवान बोले कि उलों के प्राप्त हुआ फल भी सीमित है। तो भगवान बोले जो देवी देवता के पूजा करी वो उलों के लोक जाए, देवता लोग के लोग चला जाएगा मरे के बाद में। और जब देवता लोग के लोग जाएगा तो देवता लोग भी सब एंजाइटी में है। देवता लोग में वहां स्वर्ग में भी प्रॉब्लम होते रहे, स्वर्ग में भी प्रॉब्लम है। कहीं बृहस्पति
नल कुबेर और मणिग्रीव कहीं स्नान करे, नारद जाए तो लोग रिस्पेक्ट नहीं करे, उसके कारण से लोगों के पेड़ बने पड़े। कहीं गुरु बृहस्पति के लोग अपराध कर दिए देवता लोग, कहीं इंद्र गुरु के पत्नी के संगे अमंगल कार्य कर दी तो इंद्र के श्राप लग गए। देवता लोग सब उल्टा पुल्टा करते रहे टाइम टाइम से। तो बोले जब देवता लोग के लोग भी जाएगा तो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुई जन्म मृत्यु के, वहां पुण्य खलास हुई, फिर से जन्म ले पड़ी। और भगवान बोले बट माई डिवोटीज अल्टीमेटली रीच माई सुप्रीम प्लेनेट। लेकिन हम भक्त लोग वैकुंठ के प्राप्ति करें, स्वर्ग लोक के नहीं प्राप्त करें। प्रलय जब महाप्रलय हो तो स्वर्ग भी खलास हो जाए, ब्रह्मा जी भी खलास हो जाए। तो भगवान बोले कि उलों के पूजा करें, उलों के लोग चला जाएगा। बोले और बोले कभी कभी लोग क्या माने हैं, भगवान बोले जो हमें नहीं समझे तो लोग सोचे कि हमसे बड़ा निराकार ब्रह्म है। बोले निराकार, आकार रही तब तो निराकार हुई ना, निराकार नहीं बड़ा है। आकार के शरीर से जो तेज निकले हैं, जो व्यक्ति भगवान के भक्त नहीं रहे तो वो तेज उससे देखा नहीं जाए, वो चमक में रह जाए है तो वो सोचे कि भगवान निराकार है। भगवान यहां बोले कि अव्यक्त व्यक्तिम अपन्नम मान्यते माम अबुधया। अबुधया, बुधया मतलब बुद्धिमान, अबुधया मतलब जिसके बुद्धि नहीं है। भगवान बोले जिसके लगे बुद्धि नहीं है, अव्यक्तम, वो अव्यक्त हमें माने हैं, जबकि हम व्यक्ति है, जबकि हम व्यक्ति है। राम के हनुमान जी चरण दबात रहा, नारायण के लक्ष्मी जी चरण पखारे हैं। अगर नारायण ब्रह्म है, ज्योति है, तो लक्ष्मी जी कैसे पैर दबे हैं? अभी यहां पे बत्ती बड़े है, कोई जने बत्ती पकड़ के दिखाओ, ये रोशनी पकड़ के दिखाओ, कोई के हाथ में पकड़ में आवे है? लेकिन ये रोशनी जो ना आवे है, कहां से आवे? बल्ब में आवे। कोई बल्ब सको पकड़ के दिखाए, बल्ब सको पकड़े, बल्ब के सको छुए, लेकिन ये रोशनी नहीं पकड़ने। तो बोले जो व्यक्ति नहीं समझे है कि रोशनी बल्ब से आवे है, तो वो सोचे कि जो रोशनी यही भगवान है। तो भगवान बोले वो अबुधया है। जैसे भगवान राम के भी लीला में है, या तो कभी कभी मैया लोग लड़कन के करे ना, लड़कन लोग मांगे चंदा मामा पकड़े, तो चंदा मामा कैसे लड़कन के पकड़ा हो जाए? थारी में थरिया में पानी रखो तो उसमें चंद्रमा के परछाई आई, तो लड़कन राम के भी ऐसे माता कौशल्या चांद पकड़ा ऐसा ना। तो ऐसे परछाई पकड़ना, ये चांद पकड़ना नहीं हुआ। तो भगवान व्यक्ति है, अव्यक्त नहीं है। और फिर आगे भगवान बोले नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ो यम ना भी जानाति लोको माम अजनम अव्ययम। भगवान बोले है मैं मूर्ख और अबुधया को प्रकट नहीं होता हूं, उनके लिए मैं हमेशा माया के पर्दा से ढका रहता हूं। हम लोग और भगवान के बीच में माया के पर्दा है। जैसे हम लोग अगर जाएगा एक स्टेज शो देखे, अब गया थिएटर में फिल्म देखे, तो थिएटर पे या स्टेज पे कर्टन कौन खोले? देखेला आदमी खोले कि जो नाटक करे वो लोग खोले? जो स्टेज वाला आदमी है वो कर्टन खोले कि जो सीट में बैठा वो कर्टन खोले? जो स्टेज वाला है। तो इसे हम लोग के बीच में, भगवान के बीच में माया के पर्दा है। ये माया के पर्दा हम लोग से नहीं खुली, ये माया के पर्दा भगवान खोली। और स्टेज के आदमी कब पर्दा खोली? जब हम लोग सब कोई जब थिएटर जाएगा तो सबसे पहले थिएटर में जाए कौन सी करेक्ट पड़ी? टिकट खरीदे पड़ी। माता जी एकदम राइट आंसर बोली। पहले तो दाम चुकता करेक्ट पड़ी। हम लोग मांगता भगवान के देखे बिना दाम चुकता करे। बोले भगवान दिखा नहीं है। भगवान बोले पे द प्राइस,
कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। तो भगवान भी नाम आधार करता है, सुमिरन करता है। टिकट तो लिया नहीं, थिएटर बहरे खड़ा है, मनता फिल्म देखे नहीं दिखे। जब भीतर जाओ तब दाम दे दिया है, भीतर जाए तब भीतर जाके वेल बिहेव्ड रह पड़ी। वहां जाके चिल्लाइए तो फिल्म नहीं शुरू हुई। पहले सिक्योरिटी आई तो मैं निकाल के बैठे खड़ी, और जन के डिस्टर्ब करता है। तो यू हैव टू बी वेल बिहेव। तो भगवान के भक्ति में वेल बिहेव रह पड़ी। वेल बिहेव मतलब जब भगवान के भक्ति करियो तो अच्छा अच्छा गुण आए चाहिए कि नहीं। दूसरा के ऊपर दया एक चाहिए, सहनशीलता एक चाहिए, करुणा एक चाहिए, दूसरा के मदद करे की इच्छा एक चाहिए। तो यू हैव टू बी वेल बिहेव। जब हम लोग ऐसे भगवान बोले कौन सी किससे हम खुशी हो जाता है, दया या सर्वभूतेषु संतुष्ट येन केन वा सर्व इंद्र उपासन्ते तुष्याति आशु जनार्दना। जनार्दन भगवान के बोला जाए। तो भगवान बोले कि दया या सर्वभूतेषु, सर्वभूतेषु सब जीव पे जब कोई आदमी दया करे, बोले उससे तुष्यंती जनार्दन, तुष्यंती आशु जनार्दना। बोले जनार्दन तुष्यंत हो जाए, उससे सेटिस्फाइड हो जाए सन व्यक्ति से। दया या सर्वभूतेषु संतुष्ट येन केन वा, और अपने सेटिस्फाइड रहो, हरदम लाइफ में सेटिस्फाइड रहो। भगवान जो आमदनी दी से उससे सेटिस्फाइड रहो। भगवान जैसन पत्नी दी से उससे सेटिस्फाइड रहो। भगवान जैसन पति दी से उससे, बोले जीवन में 3 चीज से हरदम मांगो, सेटिस्फाइड रहो। जैसन पति पत्नी उससे, जैसन आमदनी, और जैसन भोजन। भोजन मतलब शुद्ध भोजन होना चाहिए, बट शुद्ध भोजन में ऐसे नहीं कि रोज मांगो पिज्जा है, पिज्जा नहीं है तो दोनों खाना नहीं खाया ना। अगर कोई दिन चोखा रोटी है तभी भी राइट है, कोई रोज दाल रोटी है तभी भी राइट है? जो रोज पनीर बना वो रोज तो वो भी राइट है। ऐसे नहीं कि आज बहुत अच्छा है, वो भी राइट है। तो भोजन में संतुष्ट रहो, आमदनी में संतुष्ट रहो, और पति पत्नी में संतुष्ट रहो। मालूम है कहा है, ये तीनों जो है ये हम लोग के कर्म के फल है, उसके बदले नहीं सको, उसके बदले नहीं सको। आदमी चाहे जितना मेहनत करियो, कर्म में जितना इनकम लिखा है उतने मिली, हाँ, उतने मिली, ज्यादा नहीं मिलते। और पति पत्नी तो डेफिनेटली कर्म से। अगर कोई के संग अत्याचार करे हो ये पूर्व जन्म में, तो ये जन्म में पत्नी बन के अगर एकोना जन्म में बहुत मच्छर मारे हुए तो सब मच्छर ही जन्म में पत्नी बन जाइए। और तो ये कर्म से आवे हम लोगन के, तो इसके बदले नहीं सको। लेकिन बोले 3 चीज में कभी सेटिस्फाइड नहीं रहो। स्वाध्याय, स्वाध्याय मतलब ग्रंथ हमेशा पढ़ो, रामायण पढ़ो, भागवत पढ़ो, गीता पढ़ो, पूर्ण हो जाए फिर से शुरुआत से पढ़ो, पढ़ते रहो। जबले जीवन है, जबले मरो नहीं तबले पढ़ते रहो ग्रंथ। स्वाध्याय और दान, दान से भी कभी संतुष्ट नहीं रहो। ऐसे नहीं कि अभी लास्ट मंदिर में दिया रहा, अभी लास्ट जन्माष्टमी में तो दिया रहा, लास्ट बर्थडे में तो दिया रहा। जितना टाइम दान के अवसर लगे देते रहो। और जप, भगवान के नाम जप से कभी संतुष्ट नहीं रहो। ऐसे नहीं कि हमारा 2 माला होएगे बस, हमारा 16 माला होएगे, अभियान सबरे उठ के खोजो माला कहाँ रखा है। सब माला करते रहो, जब भी मौका मिले माला करो, कुछ नहीं करता है तो माला करो। ऐसे जब से कभी संतुष्ट नहीं। तो भगवान यहाँ बोले कि तो भगवान बोले हम माया के पर्दा से इसे ढका रहता है। तो फिर आगे भगवान बोले है कि येषाम तु अंतर्गता पापम जननाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़वता। जो व्यक्ति अपन येषाम तु अंतर्गता पापम, हमको अपन जीवन में पाप बंद करे पड़े। जब हम पाप बंद नहीं करेगा तबले पूजा पाठ हो ही नहीं, भगवान से जोड़ खाता नहीं, तभी घरे कथा रोट रामायण करा जाए। सबसे पहले कौन सी करा जाए? फ्रिज सफा करो।
ये कुछ नया बात नहीं है। ऐसे नहीं कि हरे कृष्णा वाले लोग बोले हैं तबे, आप लोग सबको जनता है, आप लोग अपन घरे पूजा करता है, सब लोग अपन घरे पहले सफाई करे, तो मतलब आप लोग खुद जनता है कि ई जीवन और भगवान जीवन संगे नहीं जाए। ई जीवन रही तो भगवान है। हम जनता है कि बुद्ध के हम पूजा नहीं करेगा, काहे नहीं करेगा, बिकॉज आदमी बोले कोई आदमी बोले हम हेवी खा लिया है? पनीर से हेवी कौन सी हो आदमी बोले हम कचमच खा लिया, या तुम महिला है, मतलब आप जनता है महिला है। अभी हम बोलेगा तुम महिला, तुम गुस्सा देगा, हमें ऐसे क्या बोलता है, तुम तो अपने एडमिट करता है हम महिला है आज। हमें जनता है कि ये सब चीज नहीं हुई, तभी जन्माष्टमी हो, रामनवमी हो, हम लोग ये सब चीज पहले बंद कर देता है। हम कभी कभी सोचता है कि कभी कभी आदमी लोग हम लोग को बोले वो हरे कृष्णा वाले लोग बहुत हरदम बोलते रहे मीट नहीं खाओ, ये नहीं करो, वो नहीं करो। अरे तो तुम भी तो जनता है, तब तो तुम पूजा टाइम बंद कर देता है। तो हम बोल दिया तो कौन सी खराब बोला, सत्य कल ही बोला, अब जो चीज बोलता हूँ उसके कल स्टेटमेंट मेक कर दिया बस। तो भगवान यहाँ बोले हैं कि जब हम लोग के पाप गति बंद हुई तब जननाम पुण्य कर्मणा। नहीं तो हम लोग कभी कभी आदमी बहुत अच्छा काम भी करे हैं, लेकिन जो किसान लोग ये जाने ना, आप धरती में जब बीज रोपण करता है, बिया बोता है, अगर उसके ऊपर ज्यादा मट्टी डाल दो बिया जमी, तो हम लोग के जीवन यही रकम है। हम लोग थोड़ा साल में एक रोज यहाँ दान कर दिया, साल में एक रोज कथा रोट कर लिया, फिर साल भर हम लोग पाप करा, तो जो पुण्य करा वो सब दब गए कि नहीं, तब कैसे फलित हुई। तो ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजनते मां दृढ़ता। जब हम लोग के जीवन में पुण्य ज्यादा रही, पाप कमती रही, तब हम लोग के तबे ये अध्याय में पहला श्लोक में भगवान क्या बोल दिस रहा, तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोले श्रीमताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना। बोले सबसे इजी वे है पुण्य कमाए के कि हमेशा भगवत गीता और भागवत पुराण और रामायण सुनते रहो। सबसे इजी वे पुण्य कमाए के। हम लोग कितना शायद पैसा देते देते थक जाएगा, लेकिन हरि कथा सुनते सुनते नहीं थकी हो, तो ये सबसे इजी पुण्य कमाई है। तो बोले जो व्यक्ति, फिर भगवान अब इस अध्याय के आखिरी हो गए 29 वर्स में बोले, लास्ट श्लोक में बोले भगवान जरा मरण मोक्षया माम आश्रित्या यतति ये ते ब्रह्म तद विधु कृष्णम अध्यात्मम कर्म चाखिलम। Intelligent persons who are endeavoring for liberation from old age and death take refuge in my devotional service. They are actually Brahman because they entirely know everything about transcendental activities. कितना सुंदर बात भगवान बोले। भगवान बोले हैं बुद्धिमान लोग जो मोक्ष के याचना करे हैं, जो बुढ़ापा और मृत्यु से मुक्त हुए मांगे हैं, वो लोग हमारा शरण भक्ति में ले हुए, वो हमारा भक्ति करे लगे हैं। और भगवान बोले हैं ऐसा व्यक्ति लोग वास्तविकता में ब्रह्म है, ब्रह्मन के समान हो जाए है, बिकॉज उन लोगों के सब कार्य कृष्ण में ही हो गए। तभी से साधु जो रहे हैं वो चलता फिरता भगवान की कृपा है। साधु जो है वो चलता फिरता तीर्थ है। साधु जो है बोले वो यही शरीर में यही जीवन में मुक्त पुरुष है, कहे कि वो अपन मन वचन और कर्म से केवल भगवान के काम करे। सब समय 24 घंटा इस शरीर में अगर भगवान के याद करे लोगो, तो मरे के बाद मोक्ष प्राप्त करने की जरूरत नहीं है, यही शरीर में मुक्त रहिए। और जो यही शरीर में मुक्त हो जाए, वो जिसके भी स्पर्श करी उसके जीवन सफल हो जाए। तभी हिंदुस्तानी में है, जैसे साधु मिलो पहले उसके गोड़ पकड़ो। तो एक साधु बोले गोड़ नहीं पकड़ो, हमारे दुई बात पकड़ लो, जीवन चेंज हो जाए। हमारे दुई बात पकड़ लियो तो जीवन में परिवर्तन हो जाए। तो फिर भगवान लास्ट बात बोले 7वां अध्याय के, बोले those in full consciousness of me who know me the supreme lord to be the governing principle of material manifestation of the demigods and all the methods of sacrifice can understand and know me the supreme personality of godhead even at the time of his death। तो 7वां अध्याय के कंक्लूजन है कि भगवान बोले हैं जो व्यक्ति हम बारे में समझ जाई, तब वो जान जाई कि हमें से संसार आवे है, हमें से देवी देवता आवे है, हमें से सब साधन आवे है।
जब कोई आदमी इतना सब चीज समझ जाए तो बोले ऐसा व्यक्ति मरे के टाइम हमें बहुत इजी से याद कर ले, बहुत इजी से भगवान याद रह जाए। अगर हम लोग सब बगल भगवान देख लेगा, सब चीज में भगवान दिखाई, सब कण कण में भगवान दिखाई। श्रीमद् भगवद गीता की जय। कोई प्रश्न है? कोई कुछ बोले मांगे? आज तो बहुत देरी कर दिया, 9 बजा दिया। ठीक है, एक छोटा सा भजन गाते हैं हम लोग। भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद का नाम रे, भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद का नाम रे, भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद का नाम रे, भज गोविंदा के नाम बिना तेरे कोई न आवे काम रे, गोविंदा के नाम बिना तेरे कोई न आवे काम रे, भज गोविंदा भज गोविंद भज गोविंद का नाम रे, भज गो ये जीवन सुख दुख का मेला, दुनियादारी स्वप्नों का खेला, ये जीवन सुख दुख का मेला, दुनियादारी स्वप्नों का खेला, ये जीवन सुख दुख का मेला, दुनियादारी स्वप्नों का खेला, ये दुनियादारी स्वप्नों का खेला, जाना तुझको पड़े अकेला, भजले हरि का नाम रे, जाना तुझको भजले हरि का नाम रे, भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद का नाम रे, भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद का नाम रे, गोविंदा की महिमा गा के प्रेम के उस पर फाग लगा के, गोविंदा के महिमा गा के प्रेम के उस पर फाग लगा के, जीवन अपना सफल बना के चल ईश्वर के धाम रे, जीवन अपना सफल बना के चल ईश्वर के धाम रे, भज गोविंदा भज गोविंदा भज गोविंद का नाम रे, भज भज गोविंद का नाम रे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Gurudev. जय श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, युग धर्म हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्री कृष्ण नाम संकीर्तन की जय, पतित पावन श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, निताई गो प्रेमानंदे हरि हरि बोल।